क्या कभी आपने तन्हाई में बैठकर यह सोचा है कि इस जिंदगी का असल मकसद क्या है? क्यों हम रोते हैं, क्यों हम टूटते हैं, क्यों हम बिखर जाते हैं, और फिर भी क्यों हम जीते जाते हैं? क्या सब कुछ बस एक इत्तेफाका है? नहीं, ये एक सफर है रब अल्लाह ताला की तरफ लौटने का। हर सांस के साथ हम अपनी असल मंजिल यानी आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस, हम उसी दुनिया में उलझे हुए हैं जो बस एक धोखे का घर है, जिसे कुरान में मताउल गुरूर कहा गया है। हम दुनिया के छोटे छोटे गमों में अपना सब्र खोना देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा होता है, हर लम्हा, हर आंसू, हर दर्द। एक बार एक नेक शख्स को शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। जब अल्लाह ने उससे बचा लिया, उससे पूछा गया, तुम क्या सोच रहे थे? उसने कहा, मैं इस बात पर सोच रहा था कि शेर की लार पाक है या नापाक, ताकि अगर मुझे मौत आए तो मैं पाकी की हालत में मरूं। सुभान अल्लाह। जब मौत सामने हो तब भी अगर किसी का ख्याल सिर्फ अल्लाह और पाकी हो तो समझ जाओ वह बंदा दुनिया के रंगों से दूर है। समुंदर में एक कश्ती डूब गई और एक बंदा पानी में गिर गया। हर अंग से वजू करता गया, एक एक हाथ, चेहरा, पैर। लोगों ने पूछा, तुम वजू क्यों कर रहे थे? उसने कहा, ताकि मैं अगर मर जाऊं तो तहारत की हालत में मरूं। यह है असली ईमान, जो हर हालत में आखिरत के लिए तैयार रहता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल के करीब थे तो वह अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा कर रहे थे और कह रहे थे, कहीं कोई जगह छूट ना जाए जब लोग मेरा वजू कर रहे हों। वह मौत के दर्द में भी यह याद रख रहे थे कि अल्लाह के हुजूर वह पाक होकर जाए। कुरान सूरह आले इमरान 352 में लिखा है, मिनकुम मन युरीडु अद-दुनिया व मिनकुम मन युरीडु अल-आखिरा। तुम में से कुछ लोग दुनिया चाहते हैं और कुछ लोग आखिरत। तो सवाल यह है, हम किस तरफ हैं? क्या हम सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं या आखिरत के लिए भी कोई तैयारी है? आज लोगों के जर भरे अल्फाज तुम्हारे लिए इम्तिहान है। तुम कैसे जवाब देते हो, वही तुम्हारी शख्सियत का सबूत है। एक आदमी ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, मैं तुझे ऐसी लानत दूंगा कि वह तेरी कब्र तक जाएगी। अबू बकर अरब ने मुस्कुरा के जवाब दिया, फिर वह तेरी कब्र तक भी तो जाएगी। यानी कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि सब्र और आफियत से देना है। हजरत आमिर इब्न अलास से किसी ने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ूंगा। उन्होंने कहा, तुम उस गम में गिर गए हो जो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा गुस्सा। गुस्सा वही शय है जिसमें शैतान इंसान पर कब्जा पाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला तगज़ब, गुस्सा मत करो। और यह जुमला 3 बार दोहराया। फिर फरमाया, अलगज़बु जमरतुन मिनन नार, गुस्सा आग का शोला है। जब बंदा गुस्से में होता है, जब वह शहवत में होता है, जब वह गफलत में होता है, तब शैतान उस पर हावी होता है। कन्फ्यूशियस का कहना है, गुस्से वाला आदमी हमेशा झर से भरा होता है। कुरान सूरह अल फुरकान 25-63 में है, वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। और जब जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो वह शांति से जवाब देते हैं। और सूरह 25-62 में है, वाइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किराम। और जब वह किसी बेकार बात के पास से गुजरते हैं तो इज्जत के साथ निकल जाते हैं। एक शख्स ने सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर रहमतुल्लाह अलैह से कहा, तुम बुरे इंसान हो। उन्होंने कहा, किसी ने मुझे देखा ही नहीं तो कैसे जान सकता है कि मैं बुरा हूं? एक मक्खी ने पेड़ से कहा, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं। पेड़ ने कहा, बिल्लाह, मैंने महसूस भी नहीं किया तुम कब आए थे, तो तुम जाओगे तो क्या महसूस होगा? यह होती है खुददारी, यह होता है दिल का साफ होना। हजरत हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं उस शख्स को माफ कर देता हूं जो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा भी किसी और के लिए निकालता है। माफी देना अल्लाह के करीब ले जाता है। कुरान सूरह अश-शूरा 42-40 में लिखा है, फमन अफ़ा व असलहा फ़अज़रुहु अलल्लाह। जो माफ करता है और सुलह करता है उसका अजर अल्लाह के पास है। तो मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया के गमों में मत उलझो, तुम्हारा रब सब देख रहा है। हर आंसू, हर तन्हाई, हर टूटी दुआ, सब उसके रास्ते में लिखी जा रही है। एक वक्त आएगा जब वह तुम्हारा सब्र तुम्हारे सामने बरस देगा बिना हिसाब के। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सब्र करो, माफ करो और रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता।